ना जाने किस कारण से और कित बिजली गिर जा, कहाँ ये नष्ट हो जा। परमात्मा याद दिलाते हैं, भाई कहाँ जन्मे, कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाड। कहाँ तो हम अपने माता पिता के प्रिय थे, उन्होंने हमें पाला पोसा प्यार दिया, ना जाने काल कित मारेगा। कबीर कहाँ गर्भियो, ये काल गह करकेश, ना बेरा कित मारेगा, यो क्या घर क्या परदेश। अब यहां हमने निर्णय करना है, आजा बंदे शरण राम की। अब कौन से राम की शरण ग्रहण करें जो हमारे ऊपर ऐसी आने वाली प्रारब्ध की, किस्मत की, पाप कर्मों की बला को टाल दे। वो कौन सा राम है? अपुण्यात्माओं, ये तो गीत दुनिया गाती थी, भगवान कबीर साहब की वाणी लेकर सब पंथों में यही गुण गाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी संत की, किसी भी पंथ की, आप उनकी द्वारा लिखी पुस्तक या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की सीडी सुनकर देख लेना, उनका कोई भी प्रवचन कबीर परमेश्वर की वाणी से खाली नहीं होगा। उनकी वाणी अवश्य उन्होंने ले रखी है, लेकिन उनका आधार नहीं, उनको ज्ञान नहीं ये वाणी क्या समझाना चाहती है। वो उसका उल्टा अर्थ लगा के अपनी इस परमात्मा की प्यारी आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं। उसके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को जब ज्ञान हुआ कबीर जी द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, तो क्या बताते हैं? बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बेखों के यानी पंथों के, कितने नर नर पंथ, इनके लश्कर लंबे लंबे पूरे टोल के टोल धके खाते आंडे। और ये वाणी चोर कठोर, वाणी चुरा रहे हैं कबीर भगवान की, और एक आने का ज्ञान नहीं, माड़ी बात पर कट मरना चार हो जाए कठोर, और मानते नहीं सच्चाई को। ये परमात्मा कबीर जी के लोक में, उस अविनाशी लोक में नहीं जा सकते। ये 84 के ढोर, ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे, यहाँ ये पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करेंगे। तो अब हमने कौन से राम की शरण ग्रहण करनी है, वो निर्णय दिया जाएगा। पुण्यात्माओं कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे मटल जा। अब कई भक्त क्या होते हैं, जैसे किसी ने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, किसी ने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 वर्ष भी हो गए, और वो देख रहे हैं कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। अब विशेष लाभ क्या होता है उनके दृष्टिकोण में, वो विशेष लाभ कैसे देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि महाराज जी के दूसरे भक्तों के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन ये भी देखो कि उनको समय कितना हो गया है। परमात्मा, देखो ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण है। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली, यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा ऋतुआएं फल हो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज बीज दिया, 15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए
सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है समय आने पर ही उस पर फल लगेगा। तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा फल, ऋतु आए फल। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही, इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है। और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सिद्ध होने में। अब एक समय एक भक्त क्या देखता है, वो देख रहा है कि हमारे पड़ोस में यानी दूसरा घर नाम नहीं ले रखा उस परिवार ने, और उनका सारे सुख यानी उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ गए, नौकरी लग गई, लड़कियां भी अच्छी जगह ब्याही गई, खूब संतान भी है, पैसा भी है, कार भी है, और वो भक्त ने नाम भी ले रखा है। और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो भी चुके हैं। अब वो क्या देखता है कि भी हमने नाम भी ले रखा है, और फिर भी छोटी मोटी कोई हानि लाभ हमें होता ही रहता है। और ये कुछ भी नाम भी नहीं लेते, ना ले रहे ना दान करते हैं, सारा दिन ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, टीवी इनका फुल स्पीड पर चलता है, सारे गाने गुने सुनते हैं, सारे ठाठ इनके। पुण्यात्माओं, अब जैसे जिनके पिछले जो संस्कार हैं, पुण्य हैं, पिछले जन्म में कभी उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए, शुभ कर्म किए हैं, वो परमात्मा ने उनके प्रारब्ध में लिख दिए। अब वो उस जीवन में सारे ही प्राप्त करेंगे, और उनको वो किसी तरह बर्बाद करो, चाहे कुछ भी, चाहे डाके मारो, चोरी करो, लूटो खसोटो, शराब पियो, कितनी बकवाद करो, उनका पिछला जब तक पुण्य चलेगा तब तक उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी उनकी, और ऐसी होगी कि याद रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे घर देखे जो कति 1 नंबर पर दिखा करते, जो उनका सर्वनाश हो गया। कारण यही था कि उन्होंने आगे उस पिछले पुण्य चल रहे थे। जैसे एक बैटरी होती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर दिया गया, चार्जर भी हटा दिया, और फिर भी वो काम कर रही है, बल्ब भी जला रही है, पंखे भी चला रही है, लेकिन जब वो उसका अक्षमता समाप्त हो जाएगी, एकदम सर्व लाभ बंद हो जाएंगे। अब वो भक्त जो ये देख रहा है कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ठूठा होती रहती है, तो पुण्यात्माओं, उस जो पड़ोसी को तू देख रहा था उसके पिछले पुण्य है और तेरे पिछले पुण्य नहीं है, और तेरे ऊपर वरदान समझो कि तेरे ऊपर आपत्ति आई और आपने परमात्मा की चाह बनी। और दुर्भाग्य उन आज झूठे सुख में सुखी उन प्राणियों का जो पिछले पुण्य से वो सुखी महसूस होते हैं, वो भगवान की चाह नहीं कर रहे, उनका दुर्भाग्य है। आपके लिए अभी आपके लिए जो है वरदान बन गया आपका दुख, कि उस दुख के कारण आपने परमात्मा की खोज करनी शुरू की और आपको रास्ता मिल गया। अब आपने चार्जर लगा दिया, आपकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज नहीं थी, वो पुण्य नहीं थे, अब आपने नाम रूपी चार्जर गुरुजी से उपदेश लेकर ये दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया, वो चार्जर लग गया, आपकी बैटरी चार्ज होनी प्रारंभ होगी और उनकी डिस्चार्ज हो रही है। फिर देखना कुछ समय के बाद देखना दोनों का डिफरेंस क्या होगा। वो तो सर्वनाश को प्राप्त होंगे, तेरे घर में न्यारी बरकत होंगी, दुनिया देखा करेगी।